अपराध करके सबूत मिटा देता है, आगे नहीं आता। और मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि भी ऐसे भी अफसर होते हैं क्या। ये देखिए, इसमें तलवार देख रहे हैं आप, कितनी लंबी ये तलवार है। और ये कह रहे हैं कि जी फोर्सफुली रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वहां पर कुछ कर रहा है। आप खुद देखिए कि फोर्सफुली जो है ये पंजाब के लोग इन्होंने यहाँ पर बुलाए हैं और इन्होंने बाउंड्री वॉल भी वहां पर कर दी है। आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि आपको पंजाब से लोग बुलाने पड़ रहे हैं और इतने हथियार आर्म्स लेकर आप मतलब क्यों आप स्पॉट पे आए? पैसे मिलेंगे वो शेयर करेंगे। और बड़ा स्मार्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब बहुत स्मार्ट बंदा है। एफिडेविट पर लिख कर दे सकता हूँ कि ये जो जिस जमीन पर ये बैठे हैं वो इनकी नहीं है। कि भाई उसकी हरकतों को देख के बड़ा एक अफसोस और बड़ा एक दुख हुआ है मेरे को। मैं एफिडेविट पर लिख कर देने को तैयार हूँ। मैं डिमार्केशन करने के लिए भी हमने इनको कितनी बार आग्रह किया है लेकिन नहीं आते हैं क्योंकि ये उसमें मालिक ही नहीं है। तो यही बोला था कि आप एक डिमार्केशन की फाइल तो अप्लाई करिए, आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी जमीन कहाँ पर है। पुलिस लेके और बदमाश लेके लाता है और डीलरों को बेचना चाहता है। डीलरों को बेच दिया और उनके फटाफट मतलब रजिस्ट्री करके इंतकाल करके और उनके नाम पे करता है और बोलता है कि यहाँ पर निशान लगा लो, ये तुम्हारा है। ये क्योंकि ये उसमें मालिक नहीं है। जो इन्होंने बताया है कि हम इसमें मालिक हैं, मैं इनसे कहता हूं कि आप अपनी फर्द लेके आए। अगर आप इसमें मालिक हैं तो हम गलत हैं, हम मान लेंगे कि हम गलत हैं। लेकिन अगर आप मालिक ही नहीं हो, आप किसी और की लैंड पे जबरदस्ती आप ग्रैब करने की कोशिश करो तो वो चीज भी गलत है। किसी की जमीन ही हड़प दे रही, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ और बड़ा दुख हो रहा है मेरे को। 3 घंटे इनको मैंने समझाया, सारे कागज दिखाए, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि लाइव डिमार्केशन कराए तो दूध का दूध जो है पानी का पानी हो जाएगा। हमारे हिमाचल में जहाँ मतलब जमे पड़े और वहाँ का जो तहसीलदार है ऐसी बदमाशी कर रहा है, उसका फोन उसको चेक करा जाए कि भी डीलरों से क्या लेन देन है। डीलरों के काम होते मिनटों मिनटी पे और जो हमारे आम बंदे के काम होते जी। आप देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफ इसी ऑफिस का है। ये अगर फलाना ढिमकाना मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ये चीजें जो है शोभा नहीं देती उनको। और ये झूठे आरोप जो है उन्होंने लगाए हैं, मैं इसका पूर्ण रूप से जो है उनके आरोपों का खंडन करता हूं। मैं बिल्कुल बड़ा दुख हो रहा है सुन के और बताते भी मेरे को एक शर्म आ रही है कि अपने हिमाचल का मैं रहने वाला और हिमाचल का जो तहसीलदार साहब हमारे ऋषभ शर्मा, कि भाई उसकी हरकतों को देख के बड़ा एक अफसोस और बड़ा एक दुख हुआ है मेरे को। कि भाई मतलब हमारे लिए तो वो है ना कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि आफत आ गई एकदम, भाई कोई लेना नहीं देना नहीं, जैसे आफत आती है ना एकदम, मतलब कोई पता ही नहीं भी क्या हो रहा है। कि जहां हम कई सालों से बैठे हुए और ये पुलिस लेके और बदमाश लेके लाता है और डीलरों को बेचना चाहता है। डीलरों को बेच दिया और उनके फटाफट मतलब रजिस्ट्री करके इंतकाल करके और उनके नाम पे करता है और बोलता है कि यहाँ पर निशान लगा लो, ये तुम्हारा है। उसके मेन स्ट्रेंथ ये है कि भी उनको हटा दीजिए, इनको हटाइए मतलब खड की तरफ जहां पर पानी आता है और यहाँ पर बैठाइए दूसरे को, फिर हम अच्छी भाव पे बेचेंगे और उस पे फिर जो पैसे मिलेंगे वो शेयर करेंगे। और बड़ा स्मार्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब बहुत स्मार्ट बंदा है ऋषभ शर्मा, बहुत स्मार्ट बंदा है जो हमारे पावटा साहब के तहसीलदार है। जैसे बोलते ना कि अपराध करके सबूत मिटा देता है, आगे नहीं आता। और मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि भी ऐसे भी अफसर होते हैं क्या। भाई थोड़े बहुत हमने सुने थे, भाई पटवारी ने 100 रुपए ले लिए, 500 रुपए ले लिए, सुना था भाई, चल ठीक है, बोलते भी मेरी मेहनत है, भाग रहा है दौड़ रहा है। किसी की जमीन ही हड़प दे रही, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ और बड़ा दुख हो रहा है मेरे को। और 2 हफ्ते से मेरे को मतलब बड़ा एक डिप्रेशन से मतलब गुजर रहा हूं मैं कि भाई यार हमारे हिमाचल में जहां हम मतलब जमे पड़े और वहां का जो तहसीलदार है ऐसी बदमाशी कर रहा है। मैं तो चाहूंगा कि भी एक बार इसकी ना इंक्वायरी भी खुले आए
इंक्वायरी भी करे सरकार इसकी कि कहाँ कहाँ मतलब किस 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 के इन्हें मतलब गले दबाए, किस किस की प्रॉपर्टी इसने जाफत करी है, किस किस के इन्हें और डीलरों की, और उसका फोन उसको चेक करा जाए कि भाई डीलरों से क्या लेन देन है, जो डीलर है उससे क्या लेन देन है, कौन सा डीलर इसके पास आता है। डीलरों के काम होते हैं मिनटों मिनटी पे, और जो हमारे आम बंदे के काम होते नहीं। मतलब आम आदमी को हमारे को बोलता है कि तुम बाहर जाओ, तुम्हारी जमीन ही नहीं है। तो इसलिए बस आए थे, डीसी साहब को मिलने आया था मैं, और मैं हमने बताया कि आप पेपर दे दो और मैं इस पर कार्रवाई करती हूँ। कितनी जमीन थी सर आपकी और ये कहाँ पर है जमीन? मेरी 16 बीघे है, मेरे फादर के नाम पे 16 बीघे है, और ये सूरजपुर पे पाउंडा साहब। रिसेंटली एक वीडियो क्लिप मुझे मीडिया के माध्यम से मिली, जिसमें द ग्रेट खली जो हमारे इंटरनेशनल फेम है, दलीप राणा जी उनका नाम है, उनके द्वारा बताया गया कि इनकी कोई लैंड है पोंटा साहिब में, जिसमें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जिसमें उन्होंने पर्टिकुलरली मेरा नाम लिया और अदर रेवेन्यू ऑफिशियल्स का, कि उनके साथ मिलकर जो है उनकी जमीन जो है किसी और के नाम या तती में जो है उसके गलत काट दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि वो एक बारी जो है इस कोर्ट में आए हैं, मेरे पास आए हैं आज से लगभग 50 दिन पहले, सिर्फ ओनली वन टाइम, जिसकी की फोटो वो कहते हैं कि जी मैं उनसे नहीं मिला हूं। आप देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफ इसी ऑफिस का है, आप सभी देख सकते हैं। लगभग 3 घंटे वो यहाँ पर बैठे, उनका पूरा केस हमने सुना भी और उनको सारे कागजात भी उनको दिखाए थे। उनके ब्रदर भी आए थे और लोग भी उनके साथ आए थे। आप उसकी CDR भी निकाल सकते हैं कि वो लगभग 3 घंटे यहाँ पर जो है इस ऑफिस में अक्टूबर 2025 27 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर आए। दूसरा इशू उन्होंने बताया कि उनका जो पार्टीशन केस है उसमें जो है उनकी लैंड जो है किसी और को दे दी गई या किसी और के तती में काट दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो केस है ये नायब तहसीलदार पोंटा साहिब के कोर्ट में लगा है। इस केस नंबर है 11/25 11/25, जो कि डिसाइडेड हुआ है 25/5/2025 को। इस विषय में उन्होंने कहा कि हमारी जो लैंड है उस पर जो है पोंटा के कुछ लोग जो है कब्जे के माध्यम से वहां पर आए, गुंडे लेकर आए और पुलिस भी साथ में आई। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप पहले केस की पूरी जानकारी रखें। ये जो केस टाइटल है बिमला देवी बनाम हेमलता, इसमें बिमला देवी जो है वो एप्लीकांट है और बाकी सारे इसमें रिस्पोंडेंट है। तो ये जो केस है इसकी प्रोसीडिंग्स हमारे पास चली हुई थी, तो उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दी थी कि 20/5/2025 को जो रेवेन्यू की टीम वहां पर गई थी, चाहे डिमार्केशन के लिए गई थी या पार्टीशन प्रोसीडिंग्स के लिए, कि उसको रिफ्रेन किया जाए। तो हमने उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार करते हुए 18/7/2025 को दोबारा से क्योंकि मैटर जो है पेंडिंग था, सब जुडाइज था हमारे कोर्ट में, तो कंटिन्यू करते हुए 18/7/2025 को दोबारा टीम गई। तो उन्होंने फिर से वही बात कही कि हम आज मौके पर नहीं आ सकते, इसको जो है आगे डेफर किया जाए और अगले इसमें डेट दी जाए। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेन इशू क्या है। ये जो द ग्रेट खली जी हैं, दलीप राणा जी, इन्होंने जमीन खरीदी है आज से कुछ वर्ष पहले। खाता नंबर 8 है, सूरजपुर, गांव सूरजपुर पड़ता है, उसमें खाता नंबर 8 है। इसमें जो है इन्होंने जो है जमीन खरीदी है, लेकिन ये जो है खाता नंबर 6 उसके साथ लगता खाता नंबर 6 है जो कि 38 बीघे का है, उसमें जाके जो है ये बैठ गए हैं और वहां पर जो है इन्होंने उस लैंड पे जो है ये पोजीशन इन्होंने ले लिया है। क्योंकि जो खाता नंबर 8 की जमीन है वो थोड़ी सी नाले टाइप की है और वो थोड़ा सा उसमें पानी ज्यादा आता है, खाला है। तो उन्होंने देखा कि ये जो है खाता नंबर 8 की जमीन जो है मेरे खाता नंबर 6 की मेरे साथ लगती है, तो उन्होंने जो है ओपन वहां पर पोजीशन था, तो कोई नहीं आया, तो उन्होंने जो है इस पे अपना पोजीशन इस पे रख लिया है। और उस पे जो आप कह रहे हैं बाउंड्री वॉल, मैं आपको एक और फोटो इसमें फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इन्होंने जो है ये बाउंड्री वॉल रिसेंटली अभी नवंबर मंथ में, ये फोटो है 23 नवंबर की, 23 नवंबर को संडे वाले दिन इन्होंने जो है वहां पर बाउंड्री की है। उसका साथ साथ आप ये देखिए, इस फोटो को भी आप ध्यान से देखिए। आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि आपको पंजाब से लोग बुलाने पड़ रहे हैं और इतने हथियार आर्म्स लेकर आप मतलब क्यों आप स्पॉट पे आए? मैं एफिडेविट पे लिख कर दे सकता हूं, आप भी दे सकते हो। मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है उन तक ये मेरी रिक्वेस्ट पहुंचाई दे कि आप एफिडेविट, मैं एफिडेविट पर लिख कर देने को तैयार हूं। मैं डिमार्केशन
करने के लिए भी हमने इनको कितनी बार आग्रह किया है, लेकिन नहीं आते हैं। आप किसी भी अपने ऑफिस, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं, आप किसी भी अपने ऑफिशियल से, कोई रिटायर्ड कानून को आपने हायर करना है, कोई पटवारी, कोई रिटायर्ड तहसीलदार, नायब तहसीलदार या हायर अथॉरिटीज, आजकल तो डिजिटली भी हमारे पास ड्रोन्स वगैरह भी अवेलेबल, तो आप उससे भी आप अपनी लैंड जो है डिमार्केट करा सकते हैं। और मैं एफिडेविट पर लिख कर दे सकता हूं कि ये जो जिस जमीन पर ये बैठे हैं वो इनकी नहीं है, वो किसी बिमला देवी और उसमें और भी कोशेयर्स है, उनकी जमीन है, ये फोर्सफुली जो है उस जमीन पर बैठे हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, लगभग 50 दिन का इन्हें आज समय हो गया है, हमने 50 दिन पहले भी इनको रिक्वेस्ट की थी, आप प्लीज सिविल कोर्ट में जाएं, वहां से कोई स्टे की कॉपी ले आए हमारे लिए, कि ताकि हमारे लिए भी जो एक प्रोसीडिंग से हम इसको रोक दें। तो लोक अदालत हमारी अभी 29 जो है नवंबर को थी, उस समय म्यूटेशन के लिए बुलाया, लेकिन क्योंकि ये उसमें मालिक ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यूटेशन तो अटेस्ट होना ही था, जो कि नायब तहसीलदार द्वारा लोक अदालत में उसको अटेस्ट किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी, आप खुद देख सकते हैं, ये स्पॉट की फोटो है, ये देखिए, इसमें तलवार देख रहे हैं आप, कितनी लंबी ये तलवार है, और ये कह रहे हैं कि जी फोर्सफुली रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वहां पर कुछ कर रहा है। आप खुद देखिए, ये फोर्सफुली जो है ये पंजाब के लोग इन्होंने यहाँ पर बुलाए हैं, और इन्होंने बाउंड्री वॉल भी वहां पर कर दी है। और मैं इनसे, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, मैं तो इनको कहता हूं कि आप एक डिमार्केशन की फाइल अप्लाई किया। 50 दिन पहले भी मैंने इनको यही बोला था कि आप एक डिमार्केशन की फाइल तो अप्लाई करिए, आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी जमीन कहां पर है। तो मैं इनसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, और आप सभी से भी, कि एक बार डिमार्केशन अप्लाई करें। आप कोई रिटायर्ड, आप पटवारी, रिटायर्ड कानून को, किसी को भी, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर से आप इसकी डिमार्केशन कराएं। आप सभी भी से भी रिक्वेस्ट है, आप भी वहां पर मौके पर मौजूद रहें, लाइव वो डिमार्केशन कराएं, तो दूध का दूध जो है पानी का पानी हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने आरोप लगाए वो निराधार है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, मैं एफिडेविट पे लिख कर दे रहा हूं, उनसे भी कह रहा हूं कि आप भी एक बार फेस टू फेस आकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन फैक्ट्स को आमने सामने रखें, क्योंकि उस दिन भी लगभग 3 घंटे मैंने इनको यही पूरे कागजात इनको दिखाए थे, 3 घंटे इनको मैंने समझाया, सारे कागज दिखाए, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं होते। कहते जी हम तो जमीन इन्होंने, ये कितने साल हो गए? लगभग 15 साल, ये बताते हैं कि हमने लगभग 10-15 साल पहले इसको जमीन को लिया था। तो उस दिन हमने इनको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए कि आपकी ये रजिस्ट्री नंबर है, ये आप निकाल लीजिए, ये इंतकाल नंबर है। लेकिन आज तक आप इनसे पूछिए कि उसके बाद ये आज तक इस दफ्तर में आए हों। और 23 नवंबर की ये फोटोग्राफ नहीं आए, तो आप इनसे पूछ लीजिए कि 23 नवंबर को ये इतने सारे लोगों के साथ वहां पर जो उन्होंने बाउंड्री वॉल का काम लगाया है किसी और की जमीन में, आप खुद देख सकते हैं। और ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि आपको इतने सारे लोग बुलाने पड़े, और आर्म्स और एमिनेशन के साथ आप वहां पर जो है मौजूद थे। शर्मा जी, जो जिनकी जमीन पे इन्होंने पोजीशन ले रखा है, वो लोग आए नहीं शिकायत के लिए? वो उन्होंने भी कम से कम, उन्होंने इसीलिए तो ये जो फाइल आप देख रहे हैं, इन द कोर्ट ऑफ AC सेकंड ग्रेड बिमला देवी बनाम हेमलता, ये केस खत्म हो गया है, ये डिसाइड हो गया है। हाँ जी, ये डिसाइडेड है 25 उनके फेवर में, 25/5/2025 को। ये क्योंकि ये उसमें मालिक नहीं है, जो इन्होंने बताया है कि हम इसमें मालिक हैं। मैं इनसे कहता हूं कि आप अपनी फर्द लेके आए, अगर आप इसमें मालिक हैं तो हम गलत हैं, हम मान लेंगे कि हम गलत हैं। लेकिन अगर आप मालिक ही नहीं हो, आप किसी और की लैंड पे जबरदस्ती आप ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज भी गलत है। इस तरह आप एक इंटरनेशनल शख्सियत हो, इस तरह आप प्रेशर बना के, ये प्रेशर टैक्टिक्स और कुछ नहीं है। ये चाह रहे हैं कि जी हम प्रेशर, उस दिन भी इन्होंने ये किया, 50-60 लोग लेके आए ऑफिस में। आप नहीं आए तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, लगभग 50-60 लोग जो हैं ये ऑफिस में लेके आए कि जी ये नहीं होना चाहिए, इसको रोक दो, ये फलाना ढिमकाना, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। ये चीजें जो है शोभा नहीं देती उनको, और ये झूठे आरोप जो है उन्होंने लगाए हैं। मैं इसका पूर्ण रूप से जो है उनके आरोपों का खंडन करता हूं। मैं, आप कह रहे, अब वो कह रहे हैं कि जी पुलिस भी आ गई। पुलिस तो इसलिए आएगी ना, आपके साथ अब इतने सारे आप लोग साथ लेके आएंगे, हथियारों के साथ आएंगे, तो वो चीज गलत है। इसलिए जो है, ताकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई, तो हमें लिखना ही होता है, चाहे वो डिमार्केशन है, पार्टीशन प्रोसीडिंग्स है। अक्सर इसमें आपने देखे होंगे जमीनी विवादों में जो है झगड़े की स्थिति बनी रहती है। तो एक बार मेरा पुनः उनसे रिक्वेस्ट है, आप एक इंटरनेशनल फेम है वहाँ जो उन्होंने प्रेस वार्ता की ना, उसमें 2 महिलाएं भी थी, और उन्होंने बताया कोई आर्मी की थी, कोई वो भी कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप उसमें मैंने भी देखा कि एक लेडी थी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने जो है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें कि आपकी जमीन है, क्योंकि वो भी सिर्फ उसमें पोजेशन में है,
जो उन्होंने उस पर कब्जा किया, उनके पास भी कोई उसके मलकियत जिसे बोलेंगे ऑनरशिप की जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट भी अगर आपने देखना है तो इस पूरी फाइल में है, कहीं भी अगर उनका नाम इस फाइल में लिखा हो, पूरी ये फाइल है। इसका मतलब खली जो है डिमार्केशन नहीं कराना चाह रहे। मैं कह रहा हूं सर, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि मैं मंडे को आप इनकी डिमार्केशन रख लिए, मैं उनको भी इनवाइट करता हूं, आप डिमार्केशन में आए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी साथ साथ हो जाएगा कि भाई आप गलत है या हम गलत है। मैं तो पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आप एक बार स्पॉट पर आए, आप सब भी उस दिन स्पॉट पर आए, सबको मेरा आमंत्रण है और सब क्लियर हो जाएगा कि द ग्रेट खली जो है ये अपने जगह पर हैं कि नहीं है। ठीक है। धन्यवाद।